नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी माँ कहानी शीर्षक से लेकर आई हूँ। मित्रों, कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है दूसरा भाग माँ कहानी का। करुणा ने सिसकियों को दबाते हुए कहा, मैं वैद्य को लेकर अभी आती हूँ। आदित्य ने फिर सिर हिलाया। नहीं करुणा, केवल मेरे पास बैठे रहो, अब किसी से कोई आशा नहीं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे तो यह आश्चर्य है कि यहाँ पहुँच कैसे गया। न जाने कौन दैवी शक्ति मुझे वहाँ से खींच लाई। कदाचित यह इस बूझते हुए दीपक की अंतिम झलक थी। आह, मैंने तुम्हारा साथ बड़ा अन्याय किया, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। मैं तुम्हें कोई आराम न दे सका, तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, केवल सुहाग का दाग लगाकर और एक बालक के पालन का भार छोड़कर चला जा रहा हूँ। आह, करुणा ने हृदय को दृढ़ करके कहा, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं है? आग बना लाऊं? कुछ बताते क्यों नहीं? आदित्य ने करवट बदल कर कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं प्रिय, कहीं दर्द नहीं, बस ऐसा मालूम हो रहा है कि दिल बैठा जाता है, जैसे पानी में डूबा जाता हूँ। जीवन की लीला समाप्त हो रही है। दीपक को बुझते हुए देख रहा हूँ। कह नहीं सकता कब आवाज़ बंद हो जाए। जो कुछ कहना है वह कह डालना चाहता हूँ, क्यों वह लालसा ले जाऊँ। मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी? पूछूं? करुणा के मन की सारी दुर्बलता, सारा शोक, सारी वेदना मानो लुप्त हो गई और उनकी जगह उस आत्मबल का उदय हुआ जो मृत्यु पर हंसता है और विपत्ति के सांपों से खेलता है। रत्न जटित मखमली म्यान में जैसे तलवार छिपी रहती है, जल के कोमल प्रवाह में जैसे असीम शक्ति छिपी रहती है, वैसे ही रमणी का कोमल हृदय साहस और धैर्य को अपनी गोद में छिपाए रहता है। क्रोध जैसे तलवार को बाहर खींच लेता है, विज्ञान जैसे जल शक्ति का उद्घाटन कर लेता है, वैसे ही प्रेम रमणी के साहस और धैर्य को प्रदीप्त कर देता है। करुणा ने पति के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पूछते क्यों नहीं प्यारे? आदित्य ने करुणा के हाथों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते हुए कहा, तुम्हारे विचार में मेरा जीवन कैसा था? बधाई के योग्य। देखो, तुमने मुझसे कभी पर्दा नहीं रखा। इस समय भी स्पष्ट कहना, तुम्हारे विचार में मुझे अपने जीवन पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? करुणा ने उल्लास के साथ कहा, यह प्रश्न क्यों करते हो प्रियतम? क्या मैंने तुम्हारी उपेक्षा कभी की है? तुम्हारा जीवन देवताओं का सा जीवन था, निस्वार्थ, निर्लिप्त और आदर्श। विघ्न बाधाओं से तंग आकर मैंने तुम्हें कितनी ही बार संसार की ओर खींचने की चेष्टा की है, पर उस समय भी मैं मन में जानती थी कि मैं तुम्हें ऊंचे आसन से गिरा रही हूँ। अगर माया मोह में फंसे होते तो कदाचित मेरे मन को अधिक संतोष होता, लेकिन मेरी आत्मा को वह गर्व और उल्लास न होता जो इस समय हो रहा है। मैं अगर किसी को बड़े से बड़ा आशीर्वाद दे सकती हूँ तो वह यही होगा कि उसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। यह कहते कहते करुणा का आभाहीन मुखमंडल ज्योतिर्मय हो गया, मानो उसकी आत्मा दिव्य हो गई हो। आदित्य ने सगर्व नेत्रों से करुणा को देखकर कहा, बस अब मुझे संतोष हो गया। करुणा, इस बच्चे की ओर से मुझे कोई शंका नहीं है, मैं उसे इससे अधिक कुशल हाथों में नहीं छोड़ सकता। मुझे विश्वास है कि जीवन भर यह ऊंचा और पवित्र आदर्श सदैव तुम्हारे सामने रहेगा। अब मैं मरने को तैयार हूँ। 7 वर्ष बीत गए। बालक प्रकाश अब 10 साल का रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख कुमार था। बल का तेज, साहसी और मनस्वी। भय तो उसे छू भी नहीं गया था। करुणा का संतप्त हृदय उसे देखकर शीतल हो जाता। संसार करुणा को अभागिनी और दीन समझे, वह कभी भाग्य का रोना नहीं रोती। उसने उन आभूषणों को बेच डाला जो पति के जीवन में उसे प्राणों से प्रिय थे, और उस धन से कुछ गाय और भैंसें मोल ले ली। वह कृषक की बेटी थी और गौ पालन उसके लिए कोई नया व्यवसाय न था। इसी को उसने अपनी जीविका का साधन बनाया। विशुद्ध दूध कहाँ मयस्सर होता है, सब दूध हाथों हाथ बिक जाता है।
करुणा को पहर रात तक काम में लगा रहना पड़ता है, पर वह प्रसन्न थी। उसके मुख पर निराशा या दीनता की छाया नहीं, संकल्प और साहस का तेज है। उसके एक एक अंग से आत्मगौरव की ज्योति सी निकल रही है। आंखों में एक दिव्य प्रकाश है, गंभीर, अथाह और असीम। सारी वेदनाएं, वैधव्य का शोक और विधि का निर्मम प्रहार सब उस प्रकाश की गहराई में विलीन हो गया है। प्रकाश पर वह जान देती है। उसका आनंद, उसकी अभिलाषा, उसका संसार, उसका स्वर्ग सब प्रकाश पर न्यौछावर है। पर यह मजाल नहीं कि प्रकाश कोई शरारत करे और करुणा आंखें बंद कर ले। नहीं, वह उसके चरित्र की बड़ी कठोरता से देखभाल करती है। वह प्रकाश की माँ नहीं, माँ बाप दोनों है। उसके पुत्र स्नेह में माता की ममता के साथ पिता की कठोरता भी मिली हुई है। पति के अंतिम शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे हैं। वह आत्मोल्लास जो उनके चेहरे पर झलकने लगा था, वह गर्वमय लाली जो उनकी आंखों में छा गई थी, अभी तक उसकी आंखों में फिर रही है। निरंतर पति चिंतन ने आदित्य को उसकी आंखों में प्रत्यक्ष कर दिया है। वह सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव किया करती है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि आदित्य की आत्मा सदैव उसकी रक्षा करती रहती है। उसकी यही हार्दिक अभिलाषा है कि प्रकाश जवान होकर पिता का पथगामी हो। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।